हम लोग क्या पढ़े? अफ्रीका। ठीक है, चलो पहले इसका बताते चलो। ये क्या है? मोरक्को। राजधानी बताओ। रबात। ये क्या है? अल्जीरिया। राजधानी? अल्जीरियस। ये क्या है? टूनिसिया। राजधानी? टूनिस। ये क्या है? लीबिया। राजधानी? त्रिपोली। ये क्या है? इजिप्ट। राजधानी? काहिरा। ठीक है, ये क्या है? राजधानी? खार्तूम। ठीक है, ये क्या है? एसएस। इसका राजधानी? जुबा। ये क्या है? क्या हुआ? ये मतलब यहाँ पर कनेक्ट नहीं, यह सूडान है। साउथ सूडान के नीचे क्या है? साउथ सूडान है ना। ठीक है, इधर है ये क्या है? इरिट्रिया। इसका राजधानी? अस्मारा। ये छोटका सा जिबूती। डी से लिखा था, डीजे। इसका राजधानी भी जिबूती। ठीक, ये राजधानी? मोगाडिशु। ये क्या है? इथोपिया। राजधानी? अदिस अबाबा। ठीक है, ये क्या है? केनिया। राजधानी? नैरोबी। ये क्या है? तंजानिया। राजधानी? डोडोमा। ठीक है, अब यहाँ क्या ब्रू था? ठीक है, BRU। बुरुंडी का? गिटेबा। बुरुंडी का गिटेबा। रवांडा का? किगाली था। ठीक है, उगांडा का? कंपाला। ठीक है, चलो ये M1 M2 Z1 Z2। ये क्या है? मलावी का लंबा है लिलोंगे। ठीक है, ये क्या है? मोजाम्बिक का? मपुतो। यहाँ पर था मपुतो, नीचे था ना मोजाम्बिक मपुतो। ठीक है, ये क्या है? मदागास्कर का क्या लिखा था? क्या देखो मदागास्कर क्या है? लास्ट में 2-3 देश लिखा है। अंटनानिगो। देखिए ना, ए से है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ Z1 का? जाम्बिया का राजधानी? लुसाका। इसका? हरार। साउथ अमेरिका का? प्रिटोरिया। याद है प्रिटोरिया, केप टाउन और ये क्या है? ब्लोएमफेंटिन। ये क्या है? स्वातनी का? मबाने है। ठीक है, ये क्या है? लेसोथो का? लेसोथो क्या है? देखो लिलोंग्वे तो मलावी का है ना। लिलोंग्वे। लेसोथो इतना टाइम लगता है। मसेरू। लेसोथो का मसेरू। ठीक है, ये क्या है? बोट्सवाना का हो गया। क्या है? गेब्रॉन। ये क्या है? नामीबिया। क्या है? विंडहब। ये क्या है? अंगोला का? अंगोला क्या है? लुआंडा ही है। ठीक है, ये क्या? DRC का? यहाँ पे किंशासा। ठीक है, इसके DRC साउथ ये हो गया। इसके बाद ये क्या है? कोंगो का? जुबा कहाँ है? साउथ सूडान का जुबा है। क्या है? ब्राजीविले है इसका। ठीक है, इसका यहाँ है ब्राज़ाविले। ये क्या है? गेबन का? लिब्रेविले। ठीक है, इधर का तो दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अब इधर हम देखेंगे। ठीक है, ये क्या है? C1। हाँ, और इसका इक्वेटोरियल गुयाना बोला जाता है। इक्वेटोरियल यहाँ गुजरता है ना, तो इक्वेटोरियल गुयाना ये इसका। हाँ, नहीं आइलैंड नहीं, ये देश है। ये दो छोटा यहाँ देश है। ठीक है, ये इक्वेटोरियल गुयाना है। इसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। चलो ये C1, ये क्या है? C2 या C3? C1 मतलब कैमरून का राजधानी? देखिए बताओ। ठीक है, C2 कार का राजधानी? हाँ, बांगुई है। तो ये C3 क्या है? चैड का? हाँ, इसका ये क्या था? N1 N2 नाइजेरिया। ठीक है, नाइजेरिया। इसके बाद यहाँ के GTB ये क्या है? घाना, टोगो और बेनिन। ठीक है, CM ये B, CMB। तो C से
कोट डी एरो, कोट दी एरो, आयरी बोला जाता है, ठीक है। ये माली, ये बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, इसका क्या था, एस एल, ये क्या जगह, सेरा लियोनी, और ये लिबेरिया, ठीक है। इसका ये क्या था, वेस्टर्न अफ्रीका, ये वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा, ये क्या था, मॉरिटानिया, मार्टानिया, ठीक है। एमएस 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 सेनेगल, ठीक है। इसके बाद G1 G2 G3, ठीक है। गाम्बिया, ठीक है। गोयना विश्व, और ये क्या था, गोयना, ठीक है। ये जो हो गया था। अब देखो इसका हम मैन जब तक याद नहीं करवाएंगे तब तक वो होगा नहीं। सब हाईलाइटेड, नजर भी हाईलाइटेड है, सब इसका हाईलाइटेड है, सब वो सब पूछेगा कि ये करंट अफेयर होता है, सब करंट अफेयर होता है, हमेशा न्यूज में होता है। ये सब छोटका मोटका देश नहीं रहता, ये सब न्यूज में रहता है। चलो इधर देखो, सब्बे पढ़ना है, कुछ करंट अफेयर नहीं देखना है, ठीक है। ये तो इधर का लगभग तुम सब राजधानी क्लियर है, इधर का दिक्कत है ना, अब इधर का क्लियर करो। आज आप पूरा राजधानी कंठस्थ कर लेना, देखिए बताना एक दो बार। ये बोट्सवाना लिख देते हैं, यहाँ दिक्कत है हो रहा है। जाम्बिया में भी दिक्कतें था, इसमें दिक्कत A B C D A B C D A B C D A B C D A B, चलिए देखो बोट्सवाना, इसका राजधानी बोट्सवाना का राजधानी, दोनों चीज बोलना है, ठीक है। बोट्सवाना राजधानी बताओ और वो जगह बताओ। गेब्रॉन था, अच्छा ये बताओ। नाम्बिया, विंडहोक, ठीक है। इसके बाद जाम्बिया, राजधानी लुसाका, ठीक है। मपुतो लिखे बिना, वो लिखे बिना, ठीक है। विंडहोक क्या है, कौन सा राज्य, इसके बाद लुआंडा, और सब में क्या हो गया, किंशासा, ठीक है। किंशासा DRC का है, DRC का किंशासा, ठीक है। विंडहोक, लुसाका, लुसाका, जाम्बिया ए, और सब नहीं बोल पा रहा है। गेब्रॉन और सबको बोल रहे हैं, दो तीन और बाकी शकल देख रहे मूर्ति बन गया है। ये बोट्सवाना, गेब्रॉन, बोट्सवाना। लिब्रावेली, गेबॉन, लिब्रावेली किसका है, गेबॉन का। लिब्रावेली यहाँ है, ये क्या है, लिब्रावेली, ठीक है। इसके बाद बताओ बोट्सवाना का, फिर थोड़ा शांत होकर तब बोलना, ठीक है। बोट्सवाना का क्या होगा, गेब्रॉन। ये है जाम्बिया का लुसाका, जाम्बिया का लुसाका, गेब्रॉन लुसाका। ये नामीबिया का विंडहोक, ठीक है। अब राजधानी बोलना, देश का नाम नहीं बोलना है, नहीं देश का नाम नहीं बोलना, देखना नहीं है, सोच के बोलना है, हम बताएंगे, ठीक है। जाओ, देखना नहीं, कोई को भी नहीं देखना, हम बता देंगे जहां दिक्कत हो, ठीक है। ये क्या है, फिर राज नहीं बोले, राजधानी बोले, क्या है, रबात। ये अल्जियर्स, ये टूनिस, ये त्रिपोली, ये खार्तूम था, ये जुबा, ये अस्मारा, ये जिबूती, ये अदिस अबाबा, ठीक है। ये मोगाडिशु, ये नैरोबी, ये अस्मारा कहाँ से जाएगा, अस्मारा इरिट्रिया का है ना, इसका क्या है, डोडोमा। फिर दिक्कत देखो, तंजानिया में तुमको दिक्कत हुआ, यहाँ हम लिख देते हैं, तंजानिया का होता है डोडोमा।
तुम सब घर जाकर प्रैक्टिस नहीं किया, हमको समझ में आ गया है। तुम एक बार भी प्रैक्टिस नहीं किया, नहीं एक बार भी नहीं किया है। तुम 10 बार हम बोलते हैं, तुम एक बार भी नहीं किया है। हम नहीं पढ़ाएंगे मैप, अगर नहीं करेगा प्रैक्टिस हम नहीं पढ़ाएंगे, इतना हमको टाइम नहीं है। रटवाने के लिए हम बोले घर जाकर प्रैक्टिस नहीं करता है, वो समझ आ गया हमको, ठीक है। ये क्या है? राजधानी बोलो, ये क्या? लिलोंग्वे। इसका तो भूलेगा कैसे? ये वाला मपुतो, यहाँ है मपुतो, ठीक है। ये लुसाका, ये हरारे, ये स्वातनी, मबाने, ठीक है। ये क्या है? ये लेसोथो का लेसोथो, मसेरू। और ये बोत्सवाना का गैब्रॉन, ये विंडहॉक, ये रुवांडा, ये किंशासा, ये ब्राज़ाविले, ये लिब्रेविले, ठीक है। अच्छा ये BRU, ठीक है। इसका बुरुंडी, गिटेगा, ये आर से कगाली, कंपाला, GK के। ये बताओ कैमरून का तो युआंडा, ये क्या है? युआंडा, यहाँ पर युआंडा। इसके बाद इसका ये क्या था? कार होगा ना, ये वाला कार का क्या था? बंगुई, ये क्या? बंगुई, ठीक है। चलो इधर तो हो गया, ये इसमें दिक्कत है। तो ये क्या होगा? युआंडा कहाँ होगा? युआंडा नहीं, युआंडा होगा, युआंडा, याउंडे करके लिखा है, ठीक है। इसका क्या लिखा है? बंगुई। इसके बाद ये एन डजमने ऐसे करके लिखा थे, एन डजामने, ये था चेयर का ना, चेयर का क्या? एन डजामने। नाइजर में कोई नियम नहीं चलता है, तो क्या था? नियामे, नाइजर का नियामे, ठीक है। नाइजीरिया का अबूजा, तुम लोग घर में 10 बार प्रैक्टिस करके लाओ। तुम्हें बहुत नहीं करता प्रैक्टिस, तुम्हें पता चला नहीं करता, तुम किधरों याद है, तुम नहीं करता। जो क्लास में रटवाए बस उतने तुमको याद होता है। कल बोले जब याद करना, कल क्लास में इतना करवाए बस वो याद है, घर जाकर करने न है करता इतना। ना मैथ बनाएगा, ना ये देखेगा, ना लेक्चर देखेगा, तो करता क्या है तुम सब? ना करो, ना बाहर में कोई काम धंधा है, नहीं करें 10 बार प्रैक्टिस नहीं होगा याद। और ऐसे धीरे धीरे लोड बन जाएगा। हो गया ढेर सा 50 लगभग 100 लेक्चर हो गया है, रिवाइज तो कुछ किया ना है। तो नेक्स्ट ये कनेक्टिंग पॉइंट था। कनेक्टिंग पॉइंट में पहला कहां पर? इस तरीके से, ठीक है। ये है क्या? स्पेन, और ये क्या है? मोरक्को, ठीक है। यहाँ पर ए था, यहाँ बी था। ए कौन है? जिब्राल्टर, ठीक है। ये बी क्या था? क्यूटो, यस। क्वेसो भी इसको बोलता है, क्वेसो, ठीक है। ये क्वेसो किसके अंतर्गत है? स्पेन के अंतर्गत, ठीक है। ये किसके अंतर्गत है? यूके के। यहाँ से ये जो जल संधि है, ये इधर का जल क्या है? मेडिटेरियन सी, ठीक है। और यहाँ एक और कौन सा सी बताए थे? इसका छोटा सा भाग क्या बताए थे? इसका छोटा सा भाग क्या बताए? एल्बोरॉन सी। यहाँ लिखा है एल्बोरॉन सी, अल्बोरॉन सागर, अल्बोरॉन सागर। तो क्वेश्चन अल्बोरॉन सागर, और ये कौन सा है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। अल्बोरॉन सागर और अटलांटिक महासागर कौन जोड़ता है? जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। और ये तो हो गया स्पेन, बस इतना ही था इसमें। ये कनेक्टिंग पॉइंट 1। अब दूसरा कनेक्टिंग पॉइंट हम लोग पहुंचते हैं। देखो यहाँ ये पहला हो गया,
हो गया ना पहला ये ना, दूसरा कनेक्टिंग पॉइंट इस जगह पे यहाँ पे होगा और तीसरा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ये था स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, यहाँ एल्बोरन सी है यहाँ ये एल्बोरन सी, ये क्या स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, और इस तरफ क्या अटलांटिक महासागर। ये पूरा पानी का क्षेत्र क्या जाता है मेडिटेरियन सी, पूरा ये पूरा मेडिटेरियन सी। अब ये वाला देखना, ठीक है, ये वाला ठीक है। देखो यहाँ देखो, फोकस करो यहाँ, ये देखो एक त्रिभुज जैसा बना है ना, यहाँ त्रिभुज जैसा। तो यहाँ पे थोड़ा पानी दिख रहा है पानी, यहाँ पे पानी दिख रहा है। तो जो भाग इसका देखो ये वाला पानी है, ठीक है, चारों तरफ ऐसे पानी है ना, तो इसको बोला जाता है, इसका इस जगह का नाम है सिनाई। इसका नाम क्या है सिनाई, ठीक है। लेकिन यहाँ तो तीनों तरफ पानी है, इस तरफ भी पानी, नीचे भी पानी, इधर भी पानी है। जब तीनों तरफ पानी रहता है इसको बोला जाता है प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे सिनाई प्रायद्वीप, इसका क्या नाम देंगे सिनाई प्रायद्वीप या सिनाई पेनिनसुला, इंग्लिश क्या होता है पेनिनसुला, ठीक है। तो इसका क्या नाम होगा सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये यहाँ से ऐसे करके ये इधर जैसे जाता है, ये सुएज कैनाल है, ये भी पानी है, ये भी पानी है, ये भी पानी है ना, ये भी पानी है। लेकिन इसको जोड़ने का यहाँ का जो काम करता है, यहाँ ये जमीन था, ठीक है, इसको काट काट के क्या बना, नहर बना दिया ताकि इसे नाव गुजर पाए। अब तो ये क्यों किया इसको समझ लो, कहानी इसका सुन लो, ऐसा क्यों किया। इसका हम वर्ल्ड के नक्शा में चले जाओ। वर्ल्ड का नक्शा ये है, ठीक है। अगर ये क्या यूरोप है, ये यूरोप है, ये इधर कौन सा देश है, ये यूरोप देश है, और ये क्या भारत है ना, ठीक है। अब यूरोप से जो आया था सबसे पहले वास्को डी गामा आया था पुर्तगाल से, ठीक है। वो आया था इस रास्ते से ऐसे करके, ऐसे ऐसे घूम के, ठीक है, देखो ऐसे ऐसे घूम के आया, यहाँ आया ना। अब तो यही रास्ता देखो, यहाँ तो कितना घूम के आया इस तरीके से, और इसी का देखो अगर इधर से अगर आना चाहे इस तरीके से तो आ सकता था ना इससे, ये नजदीक है ना, नजदीक। लेकिन आता कब, यहाँ पे छेद होगा, यहाँ यहीं पे जुटा हुआ, यहीं पे क्या है जुटा हुआ है। तो इसी को अब यहाँ क्या, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो यहीं पे दिमाग क्या लगाएगा, इसको खोद खोद क्या करते हैं नहर बना देते हैं। क्या करते हैं नहर। तो यहीं पर सबसे ये क्या लंबा यहाँ नहर सुएज नहर, इसको क्या बोलते हैं सुएज नहर, ठीक है। ये सुएज नहर उद्घाटन कब बना था, तो महात्मा गांधी का जन्मदिन कब, ईस्वी बताओ, 1869, उसी टाइम इसका उद्घाटन हुआ, याद रखना। महात्मा गांधी का जब हाँ ये कौन किया था, ये इजिप्ट का अंग्रेज सब मिलकर किया था, अंग्रेज फ्रांस ये सब मिलकर किया था, अंग्रेज सब मिलकर, अंग्रेजों का व्यापार यहाँ करना था ना। ये इजिप्ट का, ये जमीन किसका, इजिप्ट का। और इजिप्ट जो चलता है ना इसी से चलता है, टोल टैक्स से, बहुत कमाई इसका होता है, ठीक है। अभी न्यूज में था एक नाव यहाँ फंस गया था, एवरग्रीन नाव एक सप्ताह के लिए फंस गया था, हाँ एवरग्रीन करके, एवर गिवन ऐसे करके नाम है, ठीक है। यहाँ नाव फंस गया था, उसके चलते यहाँ पर 3-4 दिन तक, 3 या 4 दिन तक ये मतलब नाव नहीं टपा, कोई भी नाव, वही 1 सप्ताह के आसपास था। उसके चलते यहाँ बहुत नुकसान हुआ। तो देखो यहाँ पर तो इधर से रास्ता था, तो इसके लिए क्या किया यहाँ पर ऐसे जाके, तो यहाँ पर कनेक्टिंग था कौन सा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर था ना। अब यहाँ से हमको इधर जाना था, तो हमको किससे यहाँ पर एक नहर कर दी, क्या नहर का नाम है सुएज नहर। और यहाँ कहाँ गया, हाँ यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, क्या सुएज नहर, इधर कहाँ चला जाएगा ये सुएज नहर, तो इस तरीके से होगा, और यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ इधर का पानी है, नीचे के पानी को क्या बोलेंगे लाल सागर, रेड सी, नीचे के पानी को रेड सी। इधर वाला जो लेफ्ट यहाँ वेस्ट टाइप में है, वेस्ट में ये होगा ईस्ट, ये वेस्ट होगा ना, वेस्ट में है क्या, इसको क्या बोलते हैं गल्फ ऑफ सुएज, गल्फ सुएज की खाड़ी, ये क्या होगा सुएज की खाड़ी, ठीक है। और इस तरफ जो है उसको बोलते हैं अकाबा की खाड़ी, तीनों तरफ पानी है ना, तो तीनों तरफ पानी, इस तरफ के पानी को क्या बोलेंगे सुएज की खाड़ी। और सुएज की खाड़ी ही आगे जाके क्या बन जाएगा सुएज नहर, क्या बन जाएगा सुएज नहर, ठीक है। नीचे वाले को क्या बनेंगे लाल सागर, नीचे वाला क्या है लाल सागर, और इधर क्या है अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी। आगे समझ में ना, ये कनेक्टिंग पॉइंट आगे समझ में ना, यही कनेक्टिंग पॉइंट हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिंग पॉइंट क्या था, एक दोनों तरफ तो एक तरफ महासागर को जोड़ता है, प्रशांत महासागर या अटलांटिक को जोड़ता है। कौन जोड़ता है, कहाँ जोड़ रहा है, किसको, फोटो तुम्हारे सामने किसको जोड़ रहा है बताओ। यह मेडिटेरियन सागर है ना, इधर रेड सी है ना, इसको नहीं ये जोड़ रहा है ना, हम इसका बात कर रहे हैं ना बिना सिनाई पेनिनसुला ये है ना, इसके बगल में क्या है यहाँ दिख रहा है ना गल्फ ऑफ सुएज है लिखा हुआ गल्फ ऑफ सुएज। ये क्या गल्फ अकाबा है, नीचे रेड सी दिख रहा है, रेड सी दिख रहा है। यहाँ क्या ये भूमध्य सागर है, इसी को नहीं यहाँ से जोड़ेगा, रेड सी से भूमध्य सागर में जोड़ेगा ना। यहाँ पर अभी लोकल देखो ना, अभी दूर में क्या जाना है, हम इस रास्ते से पटना जा सकते हैं, अभी किशनगंज को देखो ना, इस रास्ते पटना जा सकते हैं, इधर से भी पटना जा सकते हैं, थोड़ा लोकल अभी देखना है, तब यहाँ से बता पूरा विश्व घूम सकते हैं इस रास्ते से। तुम जो बोल रहा है ये तुम क्वेश्चन पूछ रहा है,
तो यहाँ पहुंच रहा है। ये है अटलांटिक सागर, ये क्या अटलांटिक महासागर है, और ये क्या इंडियन महासागर है। इसको जोड़ने का ये रास्ता है। क्वेश्चन इससे पूछा भी है कि अगर हमको अटलांटिक महासागर जाना है और इस यहाँ से और सुएज नहर से जाना है तो कौन कौन चीज मिलेगा। जो ये क्या कौन सा हिंद महासागर, हिंद महासागर से यहाँ जाएंगे, यहाँ पर तुम्हारा एक और मिलेगा, इस जगह पे यहाँ एक और सा एडन सागर, एडन गल्फ ऑफ एडन वो मिलेगा। गल्फ ऑफ एडन के बाद क्या है, यहाँ रेड सी मिला, रेड सी क्या मेडिटेरियन सी मिला, और इसमें छोटका मोटका और जगह है। पहले हर जगह के बारे में नाम जानेंगे तब ना बताएंगे इसके बाद ये जगह है, इसके बाद ये जगह है। जैसे तुमको पता है, ठीक है, यहाँ से किसको जाने कितना जगह था, योगीराज आया, नया टोला आया, दुबी सुबी आया, ठीक है, इसके बाद और उधर कौन कौन गाँव है, उसके बाद आता है। तो पहले छोटका मोटका सबको जानेंगे तब ना बताएंगे इसके बीच कौन कौन है। तो फिर तो देखो इधर ये हो गया क्या, इस तरीके से सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है, इसको बोलेंगे सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। इस तरह पानी था और ये यही पार्ट इधर अगर बढ़ जाता, यही पार्ट इधर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सुएज नहर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सुएज नहर, सुएज नहर, ठीक है। इसका जो उद्घाटन हुआ था 17 नवंबर 1869, बस इसलिए याद रखना 1869 महात्मा गांधी का जन्म। पूछा हुआ तो कर लेना, अब क्या। अब तो इधर वाला क्या बोलते थे, सुएज की खाड़ी, सुएज की खाड़ी, सुएज की खाड़ी। इधर वाला क्या बोलते, अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, ठीक है। और नीचे क्या था, लाल सागर, लाल, चलो बनाओ ये फोटो, लाल सागर, लाल सागर क्या था, रेड सी, रेड सी। अकाबा खाड़ी क्या बोलेंगे, गल्फ, गल्फ ऑफ अकाबा। हाँ, पेनिनसुला ब्लॉक नहीं है रे, कहाँ सुना है पेनिनसुला ब्लॉक, ये बताओ। पेनिनसुला जो इंडिया में है ना निचला वाला भाग, ठीक है, वो भी नहीं तीनों तरफ पानी है, ठीक है, उसी को बोला जाता है इंडियन पेनिनसुला बोला जाता है उसको। क्या कहते हैं, ये भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप। उसमें कुछ खंड को बोलेगा ब्लॉक, ब्लॉक क्या एक छोटा सा भाग होता है, ठीक है, उसमें हुआ होगा। और ये कितना किलोमीटर है, 193.8 किलोमीटर नहर है। सबसे लंबा हो गया। कनेक्टिंग पॉइंट दूसरा आगे समझ में ना, सिनाई पेनिनसुला, इस तरफ क्या होगा सुएज की खाड़ी, दूसरी तरफ अकाबा की खाड़ी, नीचे लाल सागर, ठीक है। और यही सुएज नहर, ये क्या जगह, सुएज नहर। सुएज नहर के बारे में याद रखना, ये पूरा दोनों जानकारी हो गया। चलो देखो अब यहाँ देखो, इससे जो सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है, यहाँ पर इधर कौन सा देश जुटा है, ये है इजराइल, कौन सा है, इजराइल। यहाँ कनेक्टेड, एक तरफ क्या इजराइल और ये क्या है, इजिप्ट है। ये किसका भाग है, इजिप्ट का। और एशिया का कौन सा देश इससे जुटा हुआ है, इजराइल, कौन सा है, इजराइल, ठीक है। यहाँ पर ये चीज लिखना है आपको, यहाँ ये पेनिनसुला इधर हो गया, इधर फिर जमीन होगा, इधर क्या होगा, जमीन, ठीक है। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको अलग फोटो बनाना, ठीक है। तो ये कनेक्टिंग पॉइंट है, इधर क्या है, इजिप्ट, इधर क्या इजिप्ट, और इधर क्या इजराइल, बस यही लिखना, इजराइल है और उस तरफ इजिप्ट, इजराइल। यानी अगर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, अगर जमीन के द्वारा एशिया का कौन सा देश अफ्रीका से कौन सा देश से जुड़ा हुआ है, इजराइल और इजिप्ट। दूसरा कनेक्टिंग पॉइंट हो गया। चलो तीसरा आ जाओ, तीसरा कनेक्टिंग पॉइंट। एक सवाल है, हाँ, ये गल्फ ऑफ अरब, हाँ, उसमें क्या अंतर है, तो पानी से तो वो अभी रहने दो उसको, वो हम ओशियोनोलॉजी में पढ़ाएंगे। नाम अलग अलग कर दिया है इसका, ठीक है। देखो एक तो होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझो, ये क्या लिखे हैं, किसका नाम, लड़का का नाम कि लड़की का नाम होना चाहिए, लड़की का नाम होना चाहिए ना, लड़का भी नाम रख देता है ना। उसी प्रकार से ना सी का डिफिनेशन कुछ और है, तो अपने अनुसार उसको नाम रख दिया सी,
गल्फ अपने रख देता है। गल्फ जो होता है, गल्फ होता है कि एकदम पतला सा धारा गुजर, पतला धारा है ना, नदी पानी की पतला धारा, ठीक है, कहीं कहीं उसका नाम सी भी दे देता है, ठीक है। तो ये सब कंफ्यूजन है, 1 घंटा का लेक्चर हमको उसी में बताना पड़ेगा, सी क्या है, गल्फ क्या है, ठीक है, वो उसके लेक्चर में बताएंगे, अभी इसको नहीं करना। देखो यहाँ इसको होना चाहिए गल्फ नाम होना चाहिए, रेड सी है ना, इसका नाम एकदम पतला धारा है, लेकिन इसका नाम दे दिया सी। सी होता है पूरा चौड़ा होता है, उसका चौड़ाई ज्यादा होता है, ठीक है, लंबाई कम होता है, लंबाई जिसका, तो इसका लंबाई ज्यादा है ना, चौड़ाई कम और लंबाई ज्यादा है ना, तो इसका जो नाम होना चाहिए, तो इसका नाम होना चाहिए गल्फ, ठीक है। इसका नाम क्या है, रेड सी, सी है, ठीक है। ये सब नहीं, चलो इधर इधर देखो, कहाँ चला गया, दूसरा हो गया ना कनेक्टिंग पॉइंट ना, अब तीसरा कनेक्टिंग पॉइंट कहाँ है, जिबूती के पास, कहाँ है, जिबूती, यहाँ देखो, तो बोला वो इरिट्रिया होगा, लेकिन ये क्या है, जिबूती, ये क्या है, जिबूती, और इस तरफ कौन सा है, इस तरफ कौन सा देश है, यमन, अमेरिका, ये क्या एशिया का कौन सा देश है, यमन है ना, यहाँ पे यमन, ये पूरा देश कौन है, यमन है, और इस तरफ कौन है, जिबूती, यहाँ कनेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ अब ये भी क्या होगा, बीच ये जल संधि है ना, ये जल संधि किसको किसको जोड़ा है, इधर कौन सा, रेड सी, और इधर कौन है, गल्फ ऑफ एडन, एडन की खाड़ी, तो एडन की खाड़ी को गल्फ, ये लाल सागर से कौन जोड़ रहा है, इसका नाम, यहाँ एक जल संधि होगा, इसको बोला जाता है बब अल मंदेब जल संधि, बब अल मंदेब, बब अल मंदेब, यहाँ देख लो, बब अल मंदेब, याद रखना, बब अल मंदेब। तो कैसे बना यहाँ फोटो, तीसरा कनेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से क्या है, जिबूती है, जिबूती, और यहाँ पर ऐसे करके क्या है, यमन, यमन है, इधर कौन सा सागर, रेड सी, ठीक, इधर कौन सा, एडन की खाड़ी, एडन की खाड़ी, यानी गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ये धारा आएगा ना, ये, ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे, ये जो ये वाला जो है ना, इसको बोला जाता है बब अल मंदेब, मंदेब, मंदेब जल संधि, जल संधि, ठीक है, यानी स्टेट ऑफ बब अल मंदेब। इससे क्वेश्चन आता है, ये खाड़ी मतलब स्टेट है ना, जल संधि किसको जोड़ता है, ठीक है, याद रखना है। अभी 2 जल संधि हम लोग पढ़े हैं, कौन कौन, एक जल संधि कौन, जिब्राल्टर का पढ़े हैं ना, किसको किसको जोड़ता है, एल्बोरन सागर को, एल्बोरन सागर को याद रखें, एल्बोरन, मेडिटेरियन बहुत बड़ा है मेडिटेरियन, ठीक है, एल्बोरन सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़े हम लोग, बेबल मंदेब, बबल मंदेब किसको जोड़ रहा है, लाल सागर को एडन। कंफ्यूजन आएगा, कम से कम स्टेट हम पढ़ाएंगे ना, 30-40 स्टेट पढ़ाएंगे। अमेरिका में जो स्टेट है, यूरोप में भी स्टेट मिलेगा, बहुत मिलेगा, अभी कंफ्यूजन, इसको क्लियर लेके चलना है। लाल सागर किसको जोड़ रहा है, लाल सागर यहाँ नहीं दिख रहा है, लाल सागर को एडन की खाड़ी से जोड़ रहा है, वो कहाँ था, वो तो सुएज कैनाल था, सुएज नहर था, सुएज नहर भी किसको जोड़ता है, अगर बोला सुएज नहर किसको जोड़ता है, मेडिटेरियन सागर को, भूमध्य सागर यहाँ लिख सकता था, यहाँ है ना, यहाँ तो लाल सागर हो गया, ये सुएज खाड़ी है ना, इसको हम सुएज नहर बाद में बताएंगे, इसको लिखोगे, ये हो गया ना, तीसरा कंफ्यूजन पॉइंट आ गया ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा जिबूती यमन, एक ये भी पूछ सकता है, ये किसको अलग करता है, तो जिबूती और यमन को अलग करता है, करा है दोनों को अलग ना, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, कौन, ये बब अल मंदेब, ये याद रखना, बब अल मंदेब, वो रहने दो, उसको रहने दो, वो भी एशिया अफ्रीका को ही जोड़ा था ना, एशिया का इजराइल, अफ्रीका का वो क्या, इजिप्ट। हो गया। अब यहां एक चीज देखना, ये क्या लिखे हैं, सीड क्या हो, बीज, ठीक है, सीड, ठीक, इसको याद रखना, हॉर्न, तो याद रखना क्या, हॉर्न, ठीक है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूछता है, सिंह, अफ्रीका का सिंह, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन आता है, एस से सोमालिया, एस से सोमालिया, ई से इरिट्रिया, ई से इथोपिया, इसे जी से क्या होगा, जिबूती, तो ये हो गया, ये चारों, इस चारों देश को बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ, क्वेश्चन आता है
हॉर्न अफ्रीका, निम्न में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका है? ठीक है, अफ्रीका का सिंह कहलाता है। निम्न में से कौन सा देश अफ्रीका का सिंह? तो ये याद रखना, सीड सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया। ठीक है, इस तरीके से लिख लो। हेडिंग दो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हेडिंग देना हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सिंह, हिंदी में भी लिख देना अफ्रीका का सिंह, हॉर्न होता है, सिंह लिख लेना चाहिए। तो सीड, ये फॉर्मूला बता दिए, ये चारों देश लिखो, सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती। सिंह रेसू क्या होता है? सिंह का लिखो तो हो गया। अब मैप लाया है, लिखो अब वाला, अब लिखो डेजर्ट, अफ्रीका का मरुस्थल, हेडिंग दो मरुस्थल, अफ्रीका का मरुस्थल, अफ्रीका का मरुस्थल। हाँ, पहला एक नंबर लिखो सहारा, सहारा मरुस्थल, एक नंबर सहारा, सहारा मरुस्थल। जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो लिखो सहारा, हेडिंग दिया ना सहारा, लिखो विश्व का सबसे बड़ा। हाँ, अब इससे नहीं पूछा ये कौन सा देश में है, ये पूछेगा बस ये कौन सा महाद्वीप में, सहारा कहाँ पर? अफ्रीका में, बस ये याद रखना। कौन सा देश? क्योंकि ढेर सारा देश से ये गुजरता है। ये देख रहा सहारा, यहाँ देखो सहारा है, ये पूरा देश, तो देखो कौन कौन देश, खुद ऐसे बताता है। यहाँ ये कौन सा? वेस्ट अफ्रीका, ये क्या होता है? वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा है। दूसरा ये कौन सा? मारितानिया, मारितानिया था ना, मारितानिया थोड़ा बहुत सेनेगल में भी चला जाएगा। ठीक है, ये कौन सा? माली, ये क्या है? अल्जीरिया, अल्जीरिया, टूनिसिया। ठीक है, यह देखिए क्या? लीबिया, ये कौन सा? नाइजर, चैड, इजिप्ट, और ये क्या? सूडान। ठीक है, और इधर कौन सा? इरिट्रिया, यहाँ इरिट्रिया है। ये सारा देश है सहारा, समझ आ गया? ये कौन सा है? सहारा मरुस्थल। तो देश नहीं पूछेगा कौन सा देश है, बस जान ऊपर वाला जो देश है ना वो सारा देश रहेगा, ऊपर वाला सारा देश रहेगा। ठीक है, ये क्या? विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा। अब देखो मरुस्थल जो बनता है, ठीक है, इसका दिखाते हैं। जब ये मरुस्थल बनेगा, ठीक है, उसमें 3 पार्ट रहेगा। ठीक है, एक क्या होगा, मरुस्थल में क्या बालू ही रहता है ना, ठीक है, एक में कंकड़ मिलेगा, मतलब बड़ा बड़ा पत्थर टाइप का मिलेगा मरुस्थल। ठीक है, एक में एकदम महीन महीन दाना रहेगा, एक क्या रहेगा? बहुत ही ज्यादा महीन महीन दाना रहेगा। ठीक है, ठीक है, और एक में क्या होगा? दोनों का मिक्स भाग, दोनों का मिक्स वाला भाग, थोड़ा पत्थर भी और थोड़ा ये भी। ठीक है, जब एक में हो गया पत्थर, इसे याद है, एक बड़ा बड़ा पत्थर टाइप का हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? स्टोनी भाग, क्या होगा? स्टोनी। ठीक है, एक बार एकदम छोटा 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 एकदम छोटा, ये क्या? सैंडी, ये क्या? सैंडी, सैंडी मतलब क्या होता है? बालू, बालू वाला भाग। एक क्या होगा कहाँ? उसमें तुम थोड़ा बहुत है ना घास, उस घास का मैदान सब रहेगा। ठीक है, उसको बोला सेमी एरिड बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला सूखा, एकदम सूखा है। ठीक है, एक हो गया आधा सूखा, अर्ध सूखा, अर्ध सूखा, सेमी एरिड। उसमें क्या? मट्टी रहेगा, मतलब थोड़ा क्ले का भी मात्रा रहेगा, उसमें क्या रहेगा? क्ले का मात्रा, और वहां पर घास उगेगा। यहाँ पर घास नहीं रहेगा, यहाँ पे घास नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा सा घास का मैदान, थोड़ा घास तो तुमको थोड़ा सा मिलेगा, छिटपुट घास, ठीक उस टाइप से मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? सेमी एरिड, सेमी एरिड। तो 3 टाइप हो गया, स्टोनी, इसके बाद क्या? सैंडी, इसके बाद क्या होगा? सेमी एरिड। ठीक है, अब देखो सहारा में क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला भाग यहाँ क्या बताते हैं? बीचों बीच से क्या गुजरता है? इक्वेटर। ठीक है, यहाँ से क्या गुजरता है? कर्क रेखा, और इधर से क्या गुजरता है?
मकर रेखा हमको बताया था कि 0 डिग्री जो यहाँ होता है, 0 डिग्री होता है इक्वेटर, यहाँ बताए थे सबसे ज़्यादा बारिश होता है यहाँ पे, बताए थे ना। जब यहाँ बारिश होता था तो यहाँ क्या बहुत ज़्यादा बारिश होगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ घना जंगल मिलेगा, जैसे अमेजन का जंगल मिला था घना। अब जैसे जैसे यहाँ तुम दूर भागेगा, ठीक है, वैसे वैसे जंगल कम होते जाएगा। पहले तो जंगल किनारा क्या होता है, झाड़ी होता, जंगल है ना, जंगल जब खत्म होते रहेगा तब तुमको क्या मिलेगा, घास का मैदान मिलेगा। क्या मिलेगा इधर, घास का मैदान। यहाँ क्या मिलेगा, घास का मैदान। इस जगह पर, इस जगह पर क्या मिलेगा, घास का मैदान, ठीक है। तो यही क्या होता है सेमी एरिड, यानी जैसे ये क्या 0 डिग्री, इससे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो तुम्हारा क्या घास, मतलब घास वृक्ष है कम आता, धीरे धीरे कम होगा। यहाँ क्या बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष होगा और धीरे धीरे उसका हाइट कम होते जाएगा, क्यों जैसे जैसे हम दूर जाएंगे पानी कम ना होगा, बारिश ना, ठीक है। तो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, इधर भी दोनों तरफ, इधर भी जैसे हम दूर जा रहे हैं, इधर भी जैसे दूर जा रहे हैं, क्या पानी का मात्रा क्या कम होगा कि नहीं, ठीक है। तो जैसे कम होगा, यहाँ बहुत बड़ा वृक्ष, फिर छोटा वृक्ष होते होते क्या यहाँ घास मिलेगा, ठीक है। और घास जैसे घास खत्म हो गया, घास के बाद क्या होगा, मरुस्थल मिलेगा ना। तो यहाँ क्या मिलेगा, मरुस्थल। उसी प्रकार से हम इधर भी होगा, यहाँ क्या बहुत घना वृक्ष, धीरे धीरे क्या घास का मैदान मिलेगा घास का मैदान। और घास का मैदान के बाद फिर क्या मिलेगा, तो डेजर्ट मिलेगा ना, क्या मिलेगा, मरुस्थल। यहाँ भी मरुस्थल, इस मरुस्थल क्या बोले, सहारा। इधर के भी मरुस्थल का नाम हम बताएंगे, ठीक है, दोनों तरफ मरुस्थल रहेगा, ठीक है। तो कैसे हुआ ये क्लाइमेटोलॉजी में ना, जब तुम लोग को जो ये जियोमॉर्फोलॉजी हुआ है ना, उसके बाद ये क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ाएंगे, ठीक, वहाँ पर ये कंसेप्ट फिर से हम समझाएंगे अच्छे से, कैसे कैसे बढ़ता है, कैसे होता है। बस अभी बस ये याद रखो, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होगा, और जैसे हम यहाँ से दूर जाएंगे बारिश क्या कम होगा, ठीक है। बारिश ज़्यादा हो रहा है तो वृक्ष बहुत लंबा चौड़ा होगा, और जैसे बारिश कम होगा तो वृक्ष क्या छोटा छोटा होगा, और धीरे धीरे क्या बारिश जब खत्म हो गया तो यहाँ क्या मरुस्थल, और बीच में क्या बना, घास का मैदान बनेगा घास का मैदान ना। तो यहाँ पर ये वाला एरिया को यही वाला एरिया क्या होगा, सेमी एरिड। ये वाला एरिया क्या होगा, सेमी एरिड। यानी यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा मतलब घास का मैदान थोड़ा बहुत मिलेगा, घास का मैदान, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब हवा इधर से बहता है, हवा क्या बहता है इधर से, हवा कहाँ से बह रहा है, इधर से। जब हवा इधर से बहेगा तो यहाँ पर क्या ढेर सारा, ये मरुस्थल है ना, बालू ढेर सारा रहेगा। जब यहाँ हवा बहेगा एकदम महीन कण को उड़ा के इधर ले आएगा, महीन कण को उड़ा के इधर लाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, बड़ा बड़ा कण बचेगा ना, बचेगा इधर बड़ा बड़ा कण, ठीक है। और यहाँ क्या महीन कण बचेगा। यानी अगर इसको सहारा को हम 3 भाग में बांटे, कौन का, स्टोनी, सैंडी और सेमी एरिड। तो ये वाला एरिया क्या होगा, सेमी एरिड का, और ये वाला किसका होगा, सैंडी का। और ये वाला एरिया किसका होगा, ये स्टोन का। और ये क्या होगा, सैंडी का, धूलकण यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ पत्थर होगा, और यहाँ क्या होगा, घास थोड़ा बहुत मिलेगा। तीनों क्षेत्र आगे समझ में ना। क्वेश्चन आता है इसलिए हम बता रहे हैं कि वेस्ट से ईस्ट बताओ, वेस्ट में है कि ईस्ट में है, ठीक है। ये पूछेगा तुम्हारा कि धूलकण किधर मिलेगा, ईस्ट में या वेस्ट में, वेस्ट में मिला है, वेस्टर्न अफ्रीका में है ना, ठीक है। अगर ये पूछेगा क्या कहते हैं सेमी एरिड भाग किधर है, वो क्या नीचे है ना। ये सबका नाम है, ये स्टोनी सैंडी है ना, इस तीनों का नाम है। तो स्टोनी वाला भाग को जो बोलता है, इसको बोलते हैं हमाडा। तो क्या बोलता है, हमाडा। तो क्वेश्चन पूछेगा हमाडा क्या है, पहली बात क्वेश्चन पूछेगा हमाडा क्या है। हमाडा तुम्हारा ये पथरीली भाग, मरुस्थल का पथरीली भाग, ठीक है। इसके बाद इसको सैंडी को बोलते हैं अर्ग। इसको क्या बोलते हैं, अर्ग कौन सा भाग होगा, बालू वाला भाग, बलवाई भाग, एकदम महीन वाला कण, ठीक है। सेमी एरिड क्या, अर्धशुष्क माने आधा सूखा हुआ, अर्धशुष्क, ठीक है। इसको बोला जाता है साहिल। तो क्या बोलते हैं, साहिल। क्वेश्चन ये तीनों आता, अर्घ हमारा साहिल, ठीक है। तो अर्घ बताओ किधर होगा, अर्घ कहाँ होगा, सैंडी है ना, सैंडी कहाँ होगा, ये वाला ईस्ट वाला भाग में, ये क्या वेस्ट वाला भाग, पश्चिमी भाग में होगा ना। और इधर क्या होगा, हमारा, और नीचे क्या होगा, साहिल होगा ना। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको मिटाते हैं, जैसे हम कंसेप्ट समझाए, क्यों कहाँ बारी क्या कहते हैं पत्थर क्यों बना, कहाँ घास बना, ठीक है, कंसेप्ट हम समझाते हैं, ठीक है। इसको देखो, या तो ऐसे एक फोटो ही अलग से बना देना, सहारा बनाया है ना, सारा हेडिंग लिखा है, ऐसे सहारा, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया, सहारा, ऊपरी वाला भाग है ना सहारा, ठीक है। सहारा के नीचे अब ये वाला भाग क्या होगा, इधर वाला भाग को क्या बोलेंगे, साहिल होगा। इधर वाला भाग को क्या बोलेंगे, हमाडा होगा। इधर वाला भाग को क्या बोलेंगे, अर्घ बोलेंगे। हमाडा मतलब कौन सा भाग, स्टोनी। क्यों, इधर से हवा बहता है,
तो अब इधर से क्यों हवा बहता है, ये सब क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। इधर से क्या क्यों हवा, इधर से उल्टा हवा ही क्यों बह रहा है। अभी ये वाला कौन सा भाग, इसको क्या बोलेंगे हम, स्टोनी है, ये हो गया सैंडी, सैंडी मतलब कण, ठीक है, सैंडी वाला भाग। और ये कौन सा होगा, सेमी एरिड, सेमी एरिड, ठीक है। ये फोटो बना लो बस, इसी में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सेमी एरिड, इसको क्या, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, ठीक है। इसको पथरीली, पथरीली, ये क्या, बलुआही, बलुआही, वाही होता है, देखना बलुआही लिखना। ये कौन सा भाग हो गया, पश्चिम, पश्चिमी भाग में। और ये कौन सा भाग, पूर्वी। और ये कौन सा भाग, दक्षिणी। लेकिन अफ्रीका का उत्तरी है, सहारा का दक्षिणी है, सहारा का दक्षिणी है। लेकिन अफ्रीका में बोलेगा तो ये किधर, उत्तर में आएगा। हम ऐसे लिखा, पूरा लिखा, सहारा का दक्षिणी, सहारा का दक्षिणी भाग, साहिल। 3 नाम याद रखना, अर्ध, हमारा, साहिल। हमारा पूर्वी हो जाए। हाँ तो लिख तो दिए हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है रे, देखो वहां अच्छे से। हो गया, और कौन सा भाग, और कौन सा भाग होगा, बलुआ वाला भाग, ठीक है। हमारा पत्थरा, ये पत्थर वाला, ठीक है। और ये सब, ये साहिल, अर्धशुष्क, हो गया। तो देखो, तो ऊपर में बढ़ गया तुम्हारा। अब देखो कौन कौन, ये कौन सा है, ये सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट। अब यहाँ एक दो, यहाँ लीबियन दिख रहा है, लीबियन डेजर्ट दिख रहा, तो लीबियन डेजर्ट कहाँ होगा, कहाँ है, ये कौन सा जगह है, देश है, लीबिया है ना, ये लीबिया दिख रहा है देश, ये लीबिया है देश है ना। तो लीबिया से क्वेश्चन पूछेगा कि लीबियन डेजर्ट कहाँ होगा, क्वेश्चन पूछेगा कभी। लीबिया तो अपने बता दे, लीबिया में होगा ना, नाम से लगेगा, लीबियन कहाँ होगा, लीबिया। लिखो दूसरा नाम लिखो, लीबियन, लीबियन मरुस्थल, लीबियन मरुस्थल, लीबियन मरुस्थल। तो लीबियन मरुस्थल से कहाँ होगा, लीबिया में लिखो, लीबिया में। लीबियन, कहाँ है ये, लीबिया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा लीबिया। यहाँ पर दोनों भाग, अब सारा भाग यहाँ पर मिलेगा ना, तो यहाँ सेमी एरिड नहीं मिलता, यहाँ पर क्या मिलता है, तो स्टोनी। इससे क्वेश्चन आता है यहाँ पर ना, एक है, इससे क्वेश्चन आएगा ये सेरीर, सेरीर क्वेश्चन आएगा, सेरीर। सेरीर कौन सा भाग है, पथरीली भाग, पथरीली भाग, पथरीली भाग मतलब क्या हुआ, स्टोनी, स्टोनी। तो स्टोनी भाग ये भी कहाँ, लीबिया में होता है, सेरीर, याद रखना, पथरीली भाग, सेरीर। क्वेश्चन ये पूछेगा, सेरीर कहाँ है, सेरीर कहाँ है, लीबिया में, ये याद रखना। सेरीर कौन सा भाग है, पथरीली भाग है, लीबिया में है। सेरीर जगह का नाम नहीं, डेजर्ट का भाग, पथरीली भाग है। ये क्या बताएंगे, पथरीली भाग क्या होता है, उसका एक क्षेत्र है, जगह नहीं है, क्षेत्र है ना। अब ये जो अर्घ बताइए, क्या जगह है, क्षेत्र है ना, वो जहां पर उसको बालू मिलेगा वो क्षेत्र हुआ। क्वेश्चन ये शरीर मरुस्थल पूछ देगा, इसको मरुस्थल भी कह सकता है। मरुस्थल क्या, जहां बारिश नहीं होता, ये मत बोला जहां बालू है, जहां बारिश नहीं होता उसको बोला जाता है मरुस्थल। बस ये याद है, बारिश नहीं होता है, ये मत है जहां बालू है तो वो मरुस्थल हो जाएगा। हम सब आधा खेत तो मरुस्थल ही हो जाएगा, रेगिस्तान मरुस्थल एक ही चीज होता है यार। हो गया लीबियन ना। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आ जाओ,
ये क्या है, ये कौन सा डेजर्ट दिख रहा है? नुबियन है। नुबियन कहाँ है? इससे क्वेश्चन पूछा, नुबियन कहाँ है? ये सूडान है ना, नुबियन कहाँ है? सूडान। लिखो नुबियन डेजर्ट सूडान में, नुबियन सूडान, नुबियन मरुस्थल कहाँ हो जाएगा? सूडान। देखो हो गया लिखा हुआ, ये देखो ये बीचों बीच कौन सा रेखा? इक्वेटर है। देखो इक्वेटर है, बारिश यहाँ ज्यादा हुआ इसलिए हरा भरा दिख रहा है। और देखो खुद देखो यहाँ पर जैसे दूर जा रहा है तो हरापन धीरे कम हो रहा है ना। जहाँ हरापन पूरा कम हो गया इसी को क्या बोलते? साहिल बोलेंगे। यहाँ साहिल दिखा है, दिखा। अब सेम उसी पर नीचे भी होगा। देखो जैसे जितना दूर हम ऊपर गए कर्क रेखा पर तो वहां हमको एक मरुस्थल मिल गया ना, ठीक है। अब जैसे नीचे जाएंगे मकर रेखा पर तो यहाँ पे मरुस्थल मिला है, मरुस्थल। तो यहाँ पर कितना मरुस्थल? 3 मरुस्थल। कौन कौन? एक सहारा सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा। दूसरा क्या पड़े? लिबिया। लिबिया में याद रखना क्या? सेरी। क्या याद रखना? सेरी। इसका नुबियन कहाँ? सूडान। 3 हो गया। इधर कहाँ पर? कर्क रेखा के आसपास। अब फिर कहाँ मिलेगा? मकर रेखा। मकर रेखा में ये नामीबिया कहाँ? नामीबिया, ठीक है। एक याद रखना काला हारी, याद है काला हारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काला हारी ये कहाँ है? बोत्सवाना में। ये हाथी बहुत ज्यादा रहता है इसमें, हाथी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। एक तो ये मरुस्थल, ठीक है, ऊपर हाथी है यहाँ पे ज्यादा। तो हाथी और पानी जितना भी नदी है ना सबका पानी खत्म कर देता है। तो यहाँ का सरकार निकाला था कि जितना हाथी ढूंढ ढूंढ के मारो सब, ठीक है सबको। जैसे ऑस्ट्रेलिया ऊंट का संख्या इतना ज्यादा हो गया, एक तो आग लग गया था पिछले साल जनवरी आसपास आग लगा था ना, एक तो आग लग गया, ऊपर से ऊंट आके ना सबका आदमी का पानी पी रहा है। तो वहां पर भी वो निकाला हेलीकॉप्टर से ढूंढ ढूंढ के सब ऊंट को मारा। बेच कैसे देगा? बेचने लाखों हाथी है, लाखों ये ऊंट है। चलो लिखो ये नुबियन हो गया, नुबिया हो गया, नुबिया। इसको नाबीब लिखो, नाबीब मरुस्थल, नाबीब मरुस्थल, हाँ नामीबिया, नाबीब मरुस्थल, नामीबिया, हाँ नामीबिया देश नहीं सुना है? नामीबिया देश, देश है क्या? नामीबिया देश यहीं पे ना, ये नामीबिया देश है ना, तो वहीं पे क्या? नामीबिया डेजर्ट मरुस्थल। दूसरा देखो कालाहारी, कालाहारी बोत्सवाना, कालाहारी बोत्सवाना। अब यहाँ पर आदमी का ये हाल है, मतलब एक यहाँ पर रहता है ये बुस्मन जनजाति, यहाँ रहता है, ठीक है। लिख लो कालाहारी में लिखो बुस्मन जनजाति, कालाहारी में लिखना बुस्मन जनजाति। क्वेश्चन आता है बुस्मन जनजाति, बुस्मन जनजाति। वो पानी क्या कैसे पीता पता है? पत्ता में सुबह ओस गिरता है ना, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक अपना कटोरी रखता है, तो वो सुबह उठेगा, ठीक है, पत्ता पे जाएगा, जितना पत्ता में पानी रहता है वो सबको उसमें जमा करता है और वो पानी पी के जिंदा रहता है। और तुम सब यहाँ चापाकल का पानी मिल रहा है, एकदम बर्बाद कर रहे हैं। जीवन चला सीखो नहीं, सब कैसे जीवन जी रहा है ना। तो मेरा जीवन कष्ट में है, मोबाइल नहीं है, ये नहीं है, एकदम ये सब जीवन देखो क्या है। जो चीज मिला उसमें खुश रहो। ये क्या कालाहारी डेजर्ट, तो कालाहारी क्या बोत्सवाना लिखो, एक साइड से ये भी लिख दो, नामीबिया भी लिख लेना। नामीबिया का थोड़ा सा भाग इसका गया हुआ, ठीक है, नामीबिया में इसका थोड़ा सा भाग गया है। मेन इसका याद रखो बोत्सवाना ही, नामीबिया भी लिख लो उसमें, कालाहारी में नामीबिया भी लिखो, कालाहारी में नामीबिया भी लिखो। जनजाति बुस्मन जनजाति, ये ऐसा जनजाति वो ओस का पानी पीता है, मतलब वही पी के जिंदा रहता है। वो नहीं पूछा क्वेश्चन ओस का पानी पी के, ये बस पूछा बुस्मन जनजाति कहाँ पाया जाता है? कालाहारी में। वो जनजाति के चैप्टर में हर एक जगह जनजाति तो पढ़ाना है, ऐसे ही बता दी। हो गया, चलो डेजर्ट खत्म। इधर कौन सा? सहारा, रिवाइज करो। सहारा ये वाला भाग अर्घ, पश्चिमी भाग अर्घ, ये वाला भाग हमारा, नीचे वाला भाग साहिल, लिबियन याद रखना, सेरी, नुबियन सूडान में, ठीक है। इसके बाद नामीबिया में नामी हो जाएगा, कालाहारी बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना में हो गया नहीं तो डेजर्ट। अब नेक्स्ट हेडिंग दो पर्वत श्रेणी, हाँ पर्वत श्रेणी। और ये पढ़ते पढ़ते साउथ अमेरिका का डेजर्ट भूल गया ना। साउथ अमेरिका में कौन कौन डेजर्ट था? कौन डेजर्ट बताओ? दो डेजर्ट है वहां पे, क्या बताओ? एक अटकामा था और एक क्या था, एक पी से नाम है पेंटागोनिया,
क्या याद है? कहाँ याद है? याद है, याद है। चल लिखो नेक्स्ट। क्या पर्वत नहीं दिया? ये यहाँ दिख रहा है, एटलस माउंटेन दिख रहा है, एटलस दिखा है, एटलस। ठीक है, लिखो पहला एटलस। हाँ पर्वत श्रेणी लिखो, एटलस। एटलस लिखो। कौन सा देश है यहाँ पर? ये कौन सा देश है? मोरक्को। और ये कौन सा देश? अल्जीरिया। तो दोनों देश में हो जाएगा, मोरक्को प्लस अल्जीरिया। लिखो दोनों देश, मोरक्को अल्जीरिया, मोरक्को अल्जीरिया। एटलस कहाँ है? मोरक्को अल्जीरिया। ठीक है, और कौन सा प्रकार होगा ये? वलय प्रकार लिखना, वलय पर्वत। अब वलय पर्वत क्या है? साउथ अमेरिका देखना, अब नहीं बताने वाला है। वलय पर्वत हो गया ना। तो एटलस के बारे में क्या याद रखना है? एटलस कहाँ है? मोरक्को। ये क्या है? अल्जीरिया में। कौन सा प्रकार? वलय, वलय पर्वत। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो तुम यहाँ पर ये हागर लिखो, हागर, हागर। हाँ हागर नहीं, होग्गर बोलता है इसको, होग्गर। हागर नहीं, होग्गर लिखना, होग्गर। कहाँ है? अल्जीरिया। कहाँ है? अल्जीरिया। ये अल्जीरिया है ना? नहीं दिख रहा है अल्जीरिया? यहाँ माउंटेन है ये। अरे हिंदी में लिखो ना रे, होगर, होगर। ये सही स्पेलिंग में थोड़ा इधर उधर लिखा होता है। कहाँ है? अल्जीरिया में है। यहाँ है, ये लिखो। एक लिखा है तुमको, एक रेसिडुअल बताए थे ना, क्या बताए थे उसका? अवक्षेपी ऐसा पर्वत जो कि खत्म होते जा रहा है, क्या लिखा? अवसादी। अवसादी था, अवशिष्ट था। देखो अवशिष्ट पर्वत, ये अवशिष्ट पर्वत है, खत्म हुआ। हाँ, जैसे भारत में कौन सा था अवशिष्ट पर्वत? अरावली। ठीक है, वैसे ये अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत वैसा पर्वत जो खत्म हो रहा है। हो गया? नेक्स्ट लिखो, तिबेस्टी पर्वत। तिबेस्टी, तिबेस्टी। हाँ तिबेस्टी, यहाँ देखो ये वाला पार्ट। तिबेस्टी कहाँ है? देखो तिबेस्टी कहाँ है? चैड में है। ये चैड ही है ना? चैड है ना? जाम्बिया यहाँ कौन सा जगह है? जाम्बिया। ये जाम्बिया यहाँ कहाँ जाम्बिया आ जाएगा? ये बताओ तो, जाम्बिया कहाँ है? तो यहाँ जाम्बिया थोड़ा तुक्को मारेगा तो जाम्बिया यहाँ कैसे आ जाएगा? तुक्का मारेगा। यहाँ नाइजर है, नाइजेरिया है, तो जाम्बिया। ये तिबेस्टी, तिबेस्टी यहाँ का चैड हो जाएगा। और यहाँ ये लीबिया लिखना, लीबिया में थोड़ा सा बाहर है। लीबिया, दो चीज लिखो, चैड और लीबिया, चैड और लीबिया। हो गया? ठीक है, इधर से स्टार्ट किए थे, एटलस, होग्गर, तिबेस्टी। ठीक है, इसके बाद इधर माउंटेन है, इसके बाद माउंटेन एक है इथोपिया में है। ये जगह है ना इथोपिया, यहाँ पे है। ठीक है, उसको है रस दासन है उसका नाम, यहाँ पे नहीं लिख रहा है, वो दिखाते हैं। देखो ये लिबियन डेजर्ट दिखा, लिबियन डेजर्ट कहाँ? लीबिया में। तो इजिप्ट, सूडान, सूडान में क्या था? नुबियन डेजर्ट, साउथ सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया। इथोपिया में इसमें रसदासन, यहाँ देखो रसदासन पर्वत है, ये याद रखना, रसदासन दिखा? यहाँ नहीं दिखा है रसदासन, RASDASSEN है यहाँ लिखा हुआ। लिखो रसदासन, इथोपिया। और ढेर सारा पर्वत दिया, मंडेबो, अहमर, ये सब याद नहीं रखना, जो बस बोले उतना याद। रसदासन, रसदासन, रसदासन दिखा? रसदासन कहाँ है? इथोपिया में। तो सबसे ये ऊंचा पर्वत, ये क्या पर्वत हो गया? अब ऐसा जगह है जो कि बहुत खाई है, वहाँ गहरा है, जमीन पर गहरा, जमीन पर गहरा। ठीक है, यहाँ ये यहाँ उल्टा उल्टा लिखा है त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज है। ये सीधा त्रिभुज है, इसका मतलब क्या? ऊंचा है, ऊंचाई हुआ। ठीक है, उल्टा त्रिभुज मतलब क्या? गहरा। उल्टा त्रिभुज मतलब क्या हो गया? गहरा। ठीक है, तो यहाँ भी गहरा, डिप्रेशन इसको बोला था। क्या बोला था? गर्त, डिप्रेशन। ठीक है, तो इसका नाम एक लिख लो यहीं पर, दनाकिल, दनाकिल। यहाँ दनाकिल, दनाकिल,
दनाकिल डिप्रेशन, हाँ नोट करके लिखना, नोट करके, वो डिप्रेशन यानी गहरा है वो। दनाकिल, दनाकिल गर्त, गर्त लिखो, दनाकिल गर्त। दनाकिल क्वेश्चन है, दनाकिल कहाँ है? इथोपिया। कहाँ है? इथोपिया। ये पर्वत में है, ये गहराई है। गर्त मतलब गहरा। बहुत लिखा है, दनाकिल डेजर्ट लिखा है। डेजर्ट लिखा है, हम जो गर्त बोल रहे हैं गर्त याद रखो ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये हो गया ना। यहाँ केनिया लिखो, माउंट केनिया, केनिया पर्वत। देख लो केनिया पर्वत, केनिया में, केनिया पर्वत कहाँ पर होगा? केनिया। जो फेमस पर्वत वो बता रहे हैं, ठीक है। केनिया पर्वत, केनिया में। ये लिखो, केनिया, ये क्या था? उगांडा। तंजानिया में लिखो, किलीमंजारो, बहुत सुना है नाम, किलीमंजारो लिखो, किलीमंजारो, किलीमंजारो पर्वत, किलीमंजारो। केनिया में लिखना तो वो जो है ना ज्वालामुखी पर्वत है, केनिया में लिखा है ना पर्वत ना, केनिया पर्वत वो ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी में 3 प्रकार बताए थे, कौन सा था? एक था शांत, शांत था, इसके बाद सुसुप्त था, एक और क्या था? सक्रिय, ठीक है। तो ये जो है ना मतलब ये है शांत है। केनिया, केनिया में लिखो शांत, और ये भी शांत है, ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी पर्वत। नहीं वहां जाना पड़ेगा। किलीमंजारो, किलीमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया। ये लिखो, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, अफ्रीका का सबसे ऊंचा। और साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा कौन था? साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा एंडीज पर्वत श्रेणी है। सबसे लंबा क्या था? जो सक्रिय पर्वत सबसे ऊंचा है, पर्वत में सबसे ऊंचा कौन था? अकांकागुआ था, पर्वत में सबसे ऊंचा, और उसमें था सक्रिय में सबसे ऊंचा, ठीक है। किलीमंजारो लिखा, किलीमंजारो ये भी लिखो शांत। और अफ्रीका का सबसे ऊंचा हो गया। लिखो ड्रेकन्सबर्ग, वो हो गया। नेक्स्ट लिखो ड्रेकन्सबर्ग, यहाँ ये वाला पर्वत ड्रेकन्सबर्ग, DRA, ड्रेकन्स हिंदी में लिखो ड्रेकन्सबर्ग, ड्रेकन्स को ड्रेकन्सबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका, ड्रेकन्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका। ये लिखो अवशिष्ट पर्वत, ये लिखो माउंट कैमरून, माउंट कैमरून, माउंट कैमरून, कैमरून पर्वत कहाँ होगा? कैमरून में, जो कैमरून में। और ये है मात्र सक्रिय, सक्रिय पर्वत, इसको लिखो सक्रिय पर्वत। हाँ हाँ कैमरून, कैमरून सक्रिय पर्वत हो गया। तो यहाँ कौन सा था? मत देखना, यहाँ कौन सा था? एटलस, ठीक है। इस जगह पर कौन था? होगर, ठीक है। इस जगह पर कौन सा था? यहाँ क्या था? टी से नाम था, तांजी, तिबिस्टी, या क्या? तिबिस्टी, तिबिस्टी, तिबिस्टी के बाद इस जगह पर, यहाँ पर रसदासन, रसदासन। और यहाँ एक गहराई है, गहराई क्या नाम था? डेक्कनबर्ग, क्या था? डेक्कनबर्ग नहीं होगा,
दनाकिल होगा, दनाकिल डिप्रेशन, दनाकिल ये हो गया एटलस। एटलस के बाद होकर बाद तिबेस्टी के बाद रसदासन के बाद हम यहाँ केन्या में माउंट केन्या, यहाँ का किलिमंजारो, ठीक है। ये सब ज्वालामुखी है। एक ज्वालामुखी यहाँ है कैमरून में, ये क्या सक्रिय है, और ये दोनों क्या शांत, ये दोनों क्या शांत। और यहाँ पर अपशिष्ट में कौन सा था, ड्रेकन्सबर्ग, बस इतने याद रखना। ड्रेकन्सबर्ग यहाँ था ना साउथ अफ्रीका में, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ कौन सा सहारा, यहाँ क्या होगा अर्ग, यहाँ पर हमाडा, यहाँ पर साहिल, इस जगह पर लीबिया और सिरीर, और यहाँ पर ये सूडान में नुबिया, यहाँ पर नामीबिया, यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट। हो गया ना डेजर्ट। कल खत्म होगा ये, कल तुम्हारा लेक बचा है, रिवर बचा है, इसके बाद ग्रासलैंड बचा है, 3 चीज। लेक इसको क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा लेक है यहाँ पर, ठीक है। लगभग 13-14 को लेक है यहाँ पर। इस लाइन है, ये लाइन एक पढ़ेंगे बस, इसी लाइन में सारा लेक आ जाएगा, वो कल पढ़ेंगे इसका। चलो ठीक है।